नमस्कार दर्शकों, आप सभी का हमारे इस YouTube चैनल भक्ति व्रत ज्ञान में हार्दिक स्वागत है। आज हम सोमवार व्रत कथा सुनाएंगे। एक समय की बात है, एक ढोलकपुर नाम के गांव में, जिसमें एक सेठ था। वह बहुत ही कंजूस था। एक दिन उसके मित्र ने कहा, चलो गंगा मैया के स्नान को चलते हैं, सावन का महीना है। तो सेठ ने मना कर दिया, यह कहते हुए कि वहाँ बहुत खर्चा होगा। उसी दिन शाम को उसकी पत्नी ने कहा कि सावन का महीना है, आपको गंगा स्नान करके आना चाहिए। आसपास के सभी लोग जा रहे हैं। तभी सेठ बोला, तुम सभी एक जैसे हो, तुम सभी एक जैसी ही बातें करते हो। गंगा नहाने जाओ, पर वहाँ पंडित को पैसे देने पड़ते हैं। पत्नी की जिद के आगे सेठ को गंगा नहाने जाना पड़ा। वह वहां पहुंचा तो उसने देखा कि यहाँ तो बड़ी भीड़ है। मैं कहीं एकांत में चलता हूँ, परंतु उसे कोई घाट खाली नहीं मिली। चलते चलते वह शमशान घाट पहुंचा। वहां एकांत देखकर बोला, ये जगह ठीक है, यहाँ कोई पंडा मुझसे पैसे लेने नहीं आएगा। वहाँ शमशान घाट में ही भगवान शिव का निवास था। उन्होंने उसे देखा तो मन ही मन सोचा, अच्छा तो कंजूसी के कारण यहाँ तक आ गए हो। शिव जी ने सोचा, इसकी कंजूसी आज देखता हूँ। जैसे ही वह नहाकर बाहर निकला, शिव जी ने कहा, जजमान दक्षिणा दीजिए। तभी वह बोला, तुम कौन हो? यहाँ तो कोई पंडित नहीं है। तो शिव जी बोले, ये मेरा क्षेत्र है, यहाँ का छड़ावा मैं ही लेता हूँ। तो सेठ बोला, अब मैं तुम्हें एक पैसा ही दे पाऊँगा। परंतु कुछ समय बाद बोला, मेरे पास एक पैसा नहीं है, चलो तुम एक पैसा उधार चढ़ा लो अपने ऊपर। तो चलो ठीक है। कुछ दिन बाद शिव जी उस सेठ के घर पहुँचे। उसकी पत्नी बाहर निकली और बोली, जी आप कौन? तो वे बोले, जजमान के ऊपर मेरा 1 रुपया उधार है, मैं वही लेने आया हूँ। पत्नी अंदर जाकर सेठ से कहती है, सुनिए, कोई आया है, कह रहा है कि आपके ऊपर उसका 1 पैसा उधार है। सेठ उसे पूरी बात बताता है। वह कहता है, ऐसा करो, जाकर उससे कहो कि मेरे पति घर पर नहीं है। पत्नी बाहर गई और कहती है, जी मेरे पति घर पर नहीं है। पत्नी फिर अंदर जाती है और बाहर आके बोलती है, जी मैं भूल गई, मेरे पति यहाँ नहीं हैं, वे किसी काम से बाहर गए हैं, वे घर पर नहीं हैं, आप बाद में आइएगा। हाँ कोई बात नहीं, मैं उनका यहीं पर इंतज़ार कर लूँगा। तब तक आप जो खाने के लिए बनाए हैं वह मुझे दे दो, बड़ी भूख लगी है। पत्नी अंदर आकर कहती है, वे खाना मांग रहा है, 1 पैसे के चक्कर में खर्चा ज़्यादा हो जाएगा, उसको 1 पैसा देकर चलता कीजिए। सुन, तू एक काम कर, उसने जाकर कह दे कि मेरे पति बीमार है, तुम बाद में आना। वो जाकर कहती है, मेरे पति बीमार हैं, तो आप बाद में आइएगा। वह बाहर जाकर बोली, मेरे पति बीमार हैं, आप बाद में आइएगा। शिव जी बोले, अरे उन्हें यहाँ लाइए, मैं उनका इलाज कर देता हूँ। शायद आपको पता नहीं, मैं एक वैद्य हूँ। पत्नी अंदर जाकर कहती है, सुनिए, कह रहे हैं कि वे एक वैद्य हैं, आपको ठीक कर देंगे, उसे भगा दे। अभी 1 पैसा तो दिया नहीं इलाज करने के जाने वह कितने रुपए ले लेगा। उससे जाकर बोल कि मेरे पति मर गए। तो पत्नी बोली, आप क्या फालतू की बातें कर रहे हैं, आप तो जिंदा है। वो तो इसे इस तरह का क्यों बोल रहे हो?
मुझसे बहस मत कर, जैसा बोला है वैसा ही कर कि मेरे पति मर गए हैं। जाकर बोल दे उससे। पत्नी बाहर जाती है और कहती है कि मेरे पति मर गए। क्या बोल रही हैं आप? आपके पति मर गए? हाँ, तो उन्हें ले जाने वाला कोई ही तो होना चाहिए। मैं जाकर सारे गांव वालों को बुला लेता हूँ। ठीक है। शिवजी ने एक गांव वाले को बुला लिया और उसे शमशान घाट ले जाने की तैयारी करने लगे। मरने का नाटक करने लगा और उसे ले जाने लगे तो उसकी पत्नी बोली, कोई नहीं ले जाएगा इन्हें, ये मरे नहीं हैं। हम समझ सकते हैं, ऐसे में दिमाग काम नहीं करता है। तुम्हें धक्का लगा है ना, इसलिए तुम्हें ऐसी बातें कर रही हो। अरे आप बोलते क्यों नहीं? कंजूस सेठ बोलता है, नहीं। वो सोचता है अगर वह बोला तो उसे पैसे देने पड़ेंगे। उस सेठ की पत्नी रोती है, उन्हें रोकती है, परंतु उसकी बात कोई नहीं सुनता। उसे ले जाते हैं। शमशान घाट पहुंचकर उसे चिता पर भी लिटा दिया जाता है। तब शिवजी कहते हैं, जजमान अब तो उठ जाइए, अब आपको अग्नि दी जाने वाली है। परंतु वह नहीं उठा। कंजूस था, वह उठा नहीं। तभी शिवजी बोले, मैं आज तक लोगों को भक्ति से प्रसन्न हुआ हूँ, पर तेरी कंजूसी ही की हद देखकर हैरान हूँ। मैं तुम पर प्रसन्न हूँ। उठ जाओ और बता तुम्हें क्या वर चाहिए। सेठ उठ जाता है और कहता है, अगर आप कुछ देना ही चाहते हो तो एक पैसा माफ़ कर दीजिए। बस शिवजी बोले, तथास्तु। को कैसी लगी कमेंट करके बताइए। ऐसी ही कहानी सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू। हर हर महादेव।